की टीम पहुंच चुकी है। रोहतक टीम भी जल्दी मैदान पर आई है। महिला वर्ग की रोहतक टीम मैच शुरू हो चुका है। राकेश नरवाल प्रो कबड्डी स्टार खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी अपनी रेड लेकर के रोहतक के पास और ये सामने दो दर्शक मंच के सामने खड़े हो गए। आप यहाँ से स्थान छोड़ दीजिए। आप यहाँ से स्थान छोड़ दीजिए प्लीज। आप सभी से मेरा अनुरोध है, खेल कमेटी अपने वॉलंटियर लगाइए, अंदर व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। बहुत ही टाइट मुकाबला होगा। रोहतक सोनीपत कबड्डी खिलाड़ियों की खान और मोनू जितनी कैच करेगा, रवि चामरा 200 रुपये और अमित फोन वाला 200 रुपये हर कैच के ऊपर। और मंजिल दीपा मोनू टाटा सभी पे जितने कैच जितने होंगे उनके 100 रुपये पर अंक के हिसाब से। और एक सफल रेड, एक बार फिर सफल रेड रोहतक की तरफ से सुरेंद्र गिल 11 नंबर की जर्सी में प्रो कबड्डी का स्टार 2 अंक लेकर के। पांच नंबर की जर्सी राजेश नरवाल उर्फ टोनी। और रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं। हमारे एएसआई महोदय ने हमें बताया, थानेदार साहब ने 89 82 10 66 56 14 ये सभी अपनी गाड़ियां हटा ले, वरना भाई आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपका जोश हमें दिखाई दे रहा है। अनिल गांधी जी बिल्कुल मैदान पर पहुंच गए हैं। और फिर राजेश नरवाल रेड लेकर के मेरा एक अनुरोध है, आप तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। खिलकियां एक सभ्यता का प्रतीक नहीं होती। जो मोमेंट जो भी आपको जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा लगे उसके प्रदर्शन के ऊपर आप तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाते हैं। और ये डू और डाई रेड होगी। सुशील गुलिया और शिला प्रो कबड्डी का स्टार खिलाड़ी। उसको आपके ऊपर अटैक आएगा, डू और डाई रेड थी, लेकिन ये दर्शक बार बार मंच के सामने आ रहे हैं। बिल्लू भाई इनको हटाने का काम आप करते रहे।
सीरीज सफल हुई। और राठी साहब की बात मैं सुन रहा हूँ, वो बहुत खुश है प्रदर्शन से। अभी तक का जो प्रदर्शन चल रहा है वो बोल रहे हैं सुशील अगर ये मैच निकालता है तो हम उसको गोद ले लेंगे। और ये पहला माना गया रोहतक के पक्ष में। मैच बहुत लंबा है और दोनों टीमों को लाइन अप कर लिया मैदान नंबर 2 पर भी। महिला वर्ग का ये मैच होगा, दोनों टीमों को लाइन अप कर लिया। सुमित अब अपना चार्ज रखें मैदान पर। सुमित कबड्डी कोच पानीपत। रामपाल जी अभी पलटवार होगा। दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी हैं। लगातार मैच लास्ट तक मैच जाएगा, कोई नहीं बता सकता कौन जीते। रामपाल जी गुरुग्राम आप भी मैदान नंबर 2 पर आइए। महिला वर्ग का मैच सेमीफाइनल मैच है। और बिल्कुल ये हमारा महिला वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल मैच है। इसमें परिचय कराया जाएगा अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान श्री कृष्णलाल पवार जी, श्री रामफल चडाना जी MLA, श्री निशान मलिक जी। और इनको ले जाने का जो कार्य होगा अनिल राठी जी। बिल्कुल आपका बनता है, आप प्रेसिडेंट है जिला रोहतक के। आप आइए और हमारे मेहमानों को मैदान तक लेकर के जाइए। और श्री कुलदीप दलाल जी जनरल सेक्रेटरी आपके साथ में रहेंगे। प्रधान श्री बलबीर पहल जी आप भी साथ में रहेंगे। और राजेंद्र गुलिया जी आप भी साथ में रहेंगे। सुंदर राठी जी आप भी साथ में रहेंगे। आप सभी आइए और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें। देखिए रोहतक का भी अंतिम खिलाड़ी मैदान पर बचा है। इससे अच्छा मैच और क्या हो सकता है। प्रो कबड्डी में आप ऐसे मैच देखते हैं, वो साक्षात बिल्कुल आपके सामने वही उसी तरीके का मैच। लोना बचाने का काम किया। होल्डर जी ने हमें बताया है 83 45 10 66 89 82। ये गाड़ी अपनी हटाने बिल्कुल गेट के सामने खड़ी हुई है, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रोहतक की तरफ से बचे हैं सुशील कोलिया एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और ये बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन आएगा। 2 अंक राकेश नरवाल लेकर के गए। अब फिर अमित राठी उर्फ टाटा के रूप में अंतिम खिलाड़ी
रोहतक की तरफ से मैदान पर बता है। रेडर आउट हुआ, समय समाप्त हुआ। 30 सेकंड की रेस, ऐसा अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का नियम है। उस नियम के आधार पर रेडर का समय पूरा हुआ, इसलिए उसको आउट करार दिया गया। और ये दूसरा लोना सोनीपत के पक्ष में, पहला लोना गया रोहतक के पक्ष में, दूसरा लोना सोनीपत के पक्ष में। और मैच में एक बार फिर महिला वर्ग का जो मैच आपके सामने है, रोहतक वर्सेस मेवाड़, ये भी दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल मैच होगा। तो पहली फाइनल में बंद करा और 13 और 12 का स्कोर सोनीपत के पक्ष में, 1 अंक की बढ़त अभी तक का जो मैच है। ये तो ओपन है साउंड भी। अरे क्या होता है संदीप है पूछिए। एक राकेश नरवाल उर्फ रक्का को टच करने का काम किया। और मनदीप का एक और शानदार टैकल। शाम आप भी मैदान पर आए, हाँ अपनी ड्यूटी कीजिए। ये सामने भाई बिल्लू, आप मैच में व्यस्त हो जाते हैं, ये सामने दर्शक आने से मना नहीं होते। प्रधान जी मैच देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा मैच है। प्रो कबड्डी के अंदर जैसे मैच होते हैं बिल्कुल उसी वो इस बात के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जहां भी बोनस जिस साइड का रेट रहेगा, ये खिलाड़ी वहीं पर काम करेगा। और बिल्कुल बराबरी का मैच, दोनों ही टीमें बराबर की। और एक और स्टार खिलाड़ी मनजीत खिला, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। और कप्तान सिंह जी, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। और शमशेर जी बॉक्सर हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। एक अंक लेकर के राजेश नरवाल फिर कामयाब हुआ, फिर सुशील गुड़िया।
उर्फ सिल्ला। मनदीप का एक और शानदार टैकल। लगातार अच्छा खेल रहा है 4 नंबर की जर्सी में जिला सोनीपत का खिलाड़ी। सोनीपत वर्सेस रोहतक के बीच में ये मैच है। इस मैच का विजेता झज्जर के साथ फाइनल की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि झज्जर ने सेमीफाइनल में फरीदाबाद को पराजित करके अपना स्थान फाइनल में सुरक्षित किया। और मंच के सामने बिल्लू भाई ये फिर खड़े हो गए, ये सामने से ये इनको भी थोड़ा साइड में रखें आप। सभी हमारे सम्मानित दर्शक हैं, कबड्डी से बहुत प्यार करते हैं। बिल्लू तो भाई वो तो वॉलंटियर भी है और इस टूर्नामेंट का आयोजक भी है, वो व्यवस्था बनाने में हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। और फिर रेड लेकर के अमित राठी उर्फ साका 8 नंबर की जर्सी। और हमारे बीच में पंडित राम प्रसाद जी धुआना, अशोक मौर्य जी, नरेश व मन्नू मलिक जी, ये सभी हमारे बीच में आए हैं। इन सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। ये अच्छी रेस और अच्छा तक खिलाड़ी ने स्वीकार किया। हाँ, मुझे सुरेंद्र की 11 नंबर की जर्सी बहुत ही उभरता हुआ एक और मैच का आधा समय समाप्त हो चुका है। स्कोर मुझे बताएं। मैच का स्कोर 17 और 14 सोनीपत के पक्ष में। अभी तक का जो मैच चला हुआ है, आधा समय इस मैच का समाप्त हो चुका है। 17 और 14। वो 17 और 14 लेकिन लास्ट तक ये मैच ऐसे चलेगा। गोटा थोड़ा इसका मारियो ना, अल्लाह दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है, प्रतिवाद करती रहेगी। कोई नहीं बता सकता लास्ट तक ये मैच कौन जीतेगा। और एक खुशी की बात और है, आप सभी को पता है ट्रायल चल रहा था सेफ गेम के लिए। खिलाड़ी वहां दोनों टीमों के बिजी थे, खिलाड़ी आने शुरू हो गए। प्रदीप और सतीश को मैं देख रहा हूँ, सोनीपत का हिस्सा वो कल आपके बीच में खेल करके गए थे, मैंने बिल्कुल उनको देख लिया, वो मैदान पर पहुंच चुके हैं। प्रदीप नरवाल और संदीप नरवाल दोनों खिलाड़ी
संदीप है तू आ जा थोड़ी देर में पेट क्यों मार तू आ जा ऊपर थोड़ी देर और पैर लग गया क्या है ऑफिसर, अगर आपकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई हो तो मैं करूँगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। हमारे मुख्य अतिथि जी का आने का समय बिल्कुल करीब, आप समय की गरिमा समझिए और मैच शुरू करा दीजिए। फिर मैच शुरू, मध्यांतर के बाद का मैच एक बार फिर शुरू। 14 और 17 का स्कोर अभी तक का सोनीपत के पक्ष में मैच चला हुआ। प्रो कबड्डी ने रन मशीन के नाम से इस खिलाड़ी को संज्ञा दिया, तो ये अपना काम शुरू कर दिया। लगातार अपना काम करता रहेगा जब तक अमित हुड्डा मैं मैदान पर देख रहा हूँ, वो भी हमारे बीच में देख चुका है। शायद दीपक हुड्डा अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर वो खिलाड़ी दिया जाएगा तो रोहतक और सोनीपत पूरी की पूरी टीम हो जाएगी। फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारा एक खिलाड़ी मैदान पर नहीं। और ये लोना गया सोनीपत के पक्ष में। और सब्स्टिट्यूशन लिया गया है। संदीप नरवाल लगातार आप देखते रहेंगे, ऐसा ही मैच चलेगा लास्ट तक। सभी खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनको पता है इस प्रतियोगिता के महत्व, उनके प्रदर्शन के आधार पर ही नेशनल के अंदर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई बिल्कुल भी नहीं पता।
और मैं देख रहा हूँ श्री जयपाल जी बीएसएफ के चीफ को हमारे बीच में है, वो मंच पर आ गए। आपसे हमारा अनुरोध है श्री जयपाल जी। फिर चला सुशील गोलिया और सिला। अच्छा खिलाड़ी है, अच्छी रेड करता है, युवा उभरता हुआ खिलाड़ी है। हम इसके अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं बिल्कुल। और जगपाल कौर साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनके यहाँ पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत करूंगा। फिर चला प्रदीप नरवाल 9 नंबर की जर्सी। फिर एक कैच, बहुत ही अच्छी कैच। और ये दर्शक फिर आगे आगे आपको बार बार बोला जा रहा है अपना स्थान एक जगह ले लें। आप सभी कबड्डी प्रेमी, आप भली भांति पहुंचते हैं। अच्छा मैच आप देख रहे हैं। चला अमित राठी ये दिखाएंगे, हर दिखाएंगे प्रदीप नरवाल। कैच पे कैच, लगातार कैच होती आ रही है और अच्छा मैच आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा मैच अफ्रीका में। संदीप जब मैदान पर होता है कुछ न कुछ उसी का नतीजा अंक लेने में सफल है। किसी भी रूप में आप उसका यूज कर सकते हैं। हर फल वाला खिलाड़ी है। और दीपा अच्छी रेड की, दीपा ने अंक लेकर के वापिस आया, टच किया, खिलाड़ी ने स्वीकार किया और प्रदीप नरवाल कामयाब। और एक और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी गुड़िया हमारे बीच में पहुंचे हैं, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट। और रोहतक की टीम के लिए एक कॉल रहेगा। रेफरी महोदय जी, आप बिल्कुल नियंत्रण में रखें। बहुत अच्छा मैच चल रहा है। दोनों ही टीमें हमारे स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित हैं। हमारे अपने खिलाड़ी दोनों टीमों में। मैच कोई भी हारे जीते, हार जीत तो एक मैच का पहलू, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। प्रदीप नरवाल ऐसे रुकने वालों में नहीं है ये खिलाड़ी। इसको पकड़ने के लिए आपको नीतियां बनानी पड़ेगी।
मार्किंग टेप का जिसका काम है रिंकू करवा दो। दीपा लगातार स्कोर कर रहा है, ये सोनीपत के लिए सोचने की बात हो। बिल्कुल अभी तक का जो प्रदर्शन है, दीपा 3 रेड की, तीनों में स्कोर। अनिल राठी जी एक बार मंच पर आए आप। अनिल राठी जी, मैच को छोड़ दीजिए आप, कोई बात नहीं, हार जीत हो जाएगी। आप प्रतियोगिता के संचालक हैं, आपकी वहां स्थिति नहीं बनती। और बिल्कुल सोच करके कैसी दीपा को रोकने का काम किया, सोनीपत ने सफल करने का काम किया। और फिर प्रदीप नरवाल बिल्कुल एक और सफल थे। फिर कैच सुरेंद्र गिल को अच्छी रणनीति के साथ लगातार कैच कर रही है जिला सोनीपत की टीम। मार्किंग टेप रिंकू राठी, आपकी टीम बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। अभी तक हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत ही एक आपने सराहनीय कार्य किया है। अब ये प्रतियोगिता बिल्कुल अपने चरम पर है, समाप्ति की ओर जा रही है। और इस मैच में सोनीपत की टीम ने अच्छी पकड़ बना ली, जहां तक मेरा अनुमान है। संदीप नरवाल अपना काम करता रहेगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर खेले, चाहे रेडर की भूमिका में हो, चाहे सेकंड मैन की भूमिका में हो, चाहे कॉर्नर की भूमिका में हो, चाहे कवर की भूमिका में। वो खिलाड़ी ऑलराउंडर खिलाड़ी। और अंतिम 5 मिनट की घोषणा रेफरी के द्वारा हो चुकी है। अब चला अमित हुड्डा, बेहतरीन खिलाड़ी है, जयपुर पिंक पैंथर्स का अब की बार हिस्सा रहा। और ये सफल हुआ, 2 अंक गए। दो अंक गए रोहतक के खाते में, और मैच में एक बार फिर जाना है। स्कोर बताइए एक बार रेफरी महोदय से मेरा अनुरोध है। सैन साहब स्कोर क्या आप एक बार लेकर के आए, क्या स्कोर है? अंतिम 4 मिनट की घोषणा रेफरी के द्वारा। एक और अच्छी कैच। चालीस 40-25 इन फेवर ऑफ सोनीपत। 40 और 25 का स्कोर। अंतिम 3 मिनट का मैच चल रहा है, अंतिम अक्षरों में ये मैच।
और मैच के शायद अंतिम समय में मैच चल रहे हैं। इस मैच का विजेता झज्जर के साथ फाइनल की लड़ाई लड़ेगा। वीरेंद्र गिल एक बार फिर प्रयासरत और सुनील नरवाल लगातार कैच पे कैच कर रहा है। और जैसा कि रोहतक सोनीपत के बीच में मैच चला हुआ है, 66 में जब अलग अलग जिलों की स्थापना हुई उसमें रोहतक और सोनीपत एक ही जिला होता था। रोहतक और सोनीपत उसकी तहसील होती थी। उसके बाद 72 में अलग से सोनीपत को जिला बनाया गया। उसके बाद आपके सामने ये मैच जो चल रहा है छोटे और बड़े भाई के बीच में, छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ इस मैच में अच्छी पकड़ बना रखी है। मैच में जो अच्छा खेलेगा आप सभी जानते हैं विजय श्री उसी की होती है। और रेडर को सेल्फ आउट करार दिया गया। बहुत ही अच्छी ऑफिशियल है हमारी सुमन। प्रो कबड्डी में आप लगातार हमारी इस ऑफिशियल को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ जो अंपायर का कार्य कर रहे हैं कबड्डी कोच संजय कुमार, रेफरी की भूमिका में है रणबीर सिंह जी। जो अंक होगा उसी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी रेड राउंड संदीप नरवाल अच्छा पूछ दिया। और मैच बिल्कुल समाप्ति की ओर खाली औपचारिकताएं ही इस मैच की बाकी है। दोनों टीमों ने अच्छा भाईचारे के साथ अपना मैच खेला। बहुत बहुत बधाइयां जीतने वाली टीम को भी, हारने वाली टीम को भी। आपने एक अच्छी कबड्डी खेली। सतीश पुलिस के अंदर कार्यरत है। आपकी गाड़ी मेन गेट पर आपका इंतजार कर रही है। वहाँ पर और अब सम्मान की प्रक्रिया हमारी जसमेर गुरिया हमारे एशियन